वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आलोक में हरि गुरु वैष्णव कृपा से भक्त चरित्र श्रवण करने की शुभ इच्छा से हम एकत्रित हुए हैं। कथा प्रारंभ करता हूँ मैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय और चतुर्थ स्कंद के वक्ता श्री मैत्रेय जी हैं और श्रोता भगवान के परम प्रिय भक्त श्री विदुर जी। मैत्रेय जी और विदुर जी का यहाँ मिलन हरिद्वार में माता गंगा के तट पर हुआ है और वहीं पर श्रीमद् भागवत के तृतीय और चतुर्थ स्कंद की कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। श्रोता कितना महान है आप सब जानते हैं। महाभारत युद्ध होने के पहले संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन से कौरवों से संधि की बात भगवान ने की। संधि दूत का अर्थ होता है एक मैसेज संवाद संवाहक बनकर के भगवान गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने साफ ना कह दिया। भगवान ने कहा कि देखो पांडव भी तुम्हारे भाई हैं और न्याय तो यह है कि उनको आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन आधा नहीं दे सकते हो तो क्षत्रियों का धर्म भीख मांगना नहीं है। कम से कम 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए हैं, उन्होंने रश्मि रथी में लिखा है, भगवान कहते हैं यदि न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि तुम्हें बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, पूरी धरती पूरे पृथ्वी का सम्राट पद तुम्हारे हाथ में रहेगा। 5 गांव दे दो पांडव। मान कौन रहा है? जिसकी धरती है, जिसका ब्रह्मांड है, जिन्होंने सृष्टि पालन संहार की पूरी जिम्मेवारी जिस ईश्वर पर है, ईश्वर भक्तों के लिए भीख मांगने गया। लेकिन दुष्ट दुर्योधन सीधा कह दिया
5 गांवों की बात करते हो। सुचियंत्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। 5 गांव तो दूर की बात, एक सुई से जितनी भूमि खोदी जाती है, सूची के अग्रभाग से जितनी भूमि खोदी जाए, हे केशव बिना युद्ध का उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सुई के अग्रभाग पर तो नहीं दोगे, परंतु कुछ ही दिन के बाद तुम सब देकर चले जाओगे। हम सुई के अग्रभाग भर मांगने नहीं आए हैं, कम से कम 5 गांव मांगने आए हैं, और 5 गांव नहीं दोगे तो पूरा धरती, पूरा पृथ्वी तुम्हें देकर जाना पड़ेगा। दुर्योधन ने सुना था ये कृष्ण जो है बचपन में खाने पीने का बहुत शौक था इसको, अपने घर से पेट नहीं भरता था तो चुरा चुरा कर खाता, दूसरे के घर में चोरी करता था, दूध दही खाने का इतना शौक है इसको। बहुत सुंदर व्यवस्था किया, लेकिन भगवान से कहा भी दुर्योधन कि केशव आप ये क्या वनवासी पांडवों की दूत कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कहने? तुम हमारे संबंधी हो, और नाता में दुर्योधन भगवान का समधी लगता है। गुजराती में व्यवहार क्या कहते हैं? हाँ, दुर्योधन ने कहा तुम हमारे समधी हो, क्या ये दूत पुत बन करके आए? भगवान ने कहा आज मैं अपने परम प्रिय भक्त पांडवों का दूत हूँ, एक सेवक हूँ, और जहाँ तक खाने की बात है दुर्योधन, 2 ही स्थिति में भोजन किया जाता है, या तो भूख से प्राण निकल रहा हो तो भोजन कर लेना चाहिए, और नहीं यदि आपस में प्रेम हो तो प्रेम की स्थिति में भूख न भी लगे तो भोजन किया जा सकता। तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम नहीं है और मैं भूखे मर नहीं रहा हूं इसलिए नहीं खाऊं। दुर्योधन वास्तव में बहुत कूटनीतिज्ञ था। महाभारत युद्ध में भी आधा से अधिक सेना केवल भोजन करा करके जुटा लिया था। कोई भी आते थे पांडव के पक्ष से भी लड़ने के लिए तो बीच में एक फुट पर लाइट खोला था और वहीं पर इतना सेवा स्वागत भोजन की व्यवस्था करता था कि सबका मन बदल जाता था। तो ऐसे ही पेटू जीव चटोर भगवान को भी समझा कि जीव के चक्कर में ये मुड़ जाएंगे, लेकिन लक्ष्मीपति भगवान को भोजन से क्या बात? भगवान ने कहा नहीं हम खाएंगे नहीं, हम तुम्हारे समधी नहीं, आज हम अपने प्रिय पांडवों के दूत हैं और दूत का कर्तव्य है कि यदि संदेश ठीक ठीक नहीं स्वीकार हुआ तो दूत उस स्वामी के पास भोजन में। दुर्योधन ने आज्ञा दिया बांध लो इसको। भगवान ने कहा क्या बांधोगे हम? उसी समय भगवान ने कहा कि दुर्योधन पहले इस आकाश को बांधो, ये सारा आकाश पृथ्वी और पाताल मेरे अंदर है। आकाश को बांधो, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, ये संपूर्ण वायुमंडल ये नभमंडल सब हमारे भीतर है, और तुम कहते हो नहीं दूंगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं ऐसा होगा, याद करेंगे लोग, इतना भयंकर युद्ध होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और इस तरह से भयंकर रण होगा कि लोग महाभारत के नाम से याद करेंगे। दुर्योधन के 56 भोग का तिरस्कार करके जिस विदुर के घर में भगवान गए हैं, विदुर जी के घर को अपना घर बनाया है। आप सोच सकते हैं विदुर जी कितने महान हैं।
और विदुर से भी अधिक महान भावमयी भक्ति का प्रदर्शन विदुरानी से दिखाई पड़ता है। ऐसे श्री विदुर जी महाभारत युद्ध के पहले ही तीर्थ यात्रा के ब्याज से निकले और तीर्थ यात्रा करते करते श्री वृंदावन धाम में उद्धव जी से भेंट हुआ। उद्धव जी ने यदुकुल विनाश की लीला सुनाई और विशेष प्रश्न करने लगे विदुर जी। तो मैत्रेय उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, अपने स्वधाम गमन के समय भगवान ने आपके लिए मैत्रेय जी को उपदेश देने का आदेश दिया है। भगवान ने कहा था कि मैत्रेय, मेरे इस दिव्य संदेश का उपदेश तुम विदुर को देना। मेरे प्रिय भक्त विदुर मेरे विरह को सह नहीं पाएंगे, इसलिए तुम उनके विरह को शांत करना। ये तृतीय और चतुर्थ स्कंद की जो कथा है श्रीमद् भागवत में, इसके श्रोता श्री विदुर जी हैं और कथा मैत्रेय। बंधुओं, जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़ रहे थे उस समय केवल दो ही व्यक्ति भगवान के साथ थे, श्री विदुर जी और उद्धव, मैत्रेय जी और उद्धव जी। दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संवाद हुआ है। सुंदर सुंदर प्रश्न विदुर जी ने किया है। विदुर जी कब तक प्रश्न करते रहे, भागवत में लिखा है, यावतः कृतवान प्रश्नान छत्ता कौसार वाकृतः। विदुर जी तब तक प्रश्न करते रहे, तब तक जिज्ञासा प्रकट किए, जब तक जातैक भक्ति गोविंद, जब तक भगवान राधा गिरधारी में अनन्य अहेतुकी लगातार प्रेम की सिद्धि नहीं हो गई, तब तक श्री विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। उन्हीं प्रश्नों में मनु महाराज के वंश के विस्तार का प्रश्न विदुर जी ने किया है और किस तरह से मनु महाराज का विस्तार हुआ। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद की दो पत्नियां, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, एक सुनीति और एक सुरुचि। आप भी बोल सकते हैं, दूसरी सुरुचि। संतों का कहना है कि दो प्रकार की माताओं का स्वभाव होता है। एक तो सुनीति का अर्थ होता है जो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, सदाचार कहता है, नीति के अनुसार अपने जीवन, अपने पति और परिवार के साथ रहे, वो सुनीति। सुंदर नीति से धर्म के अनुसार जो जीवन यापन करे उसका नाम सुनीति। और दूसरे का अर्थ आप समझ गए होंगे, अपनी रुचि के अनुसार पति को, परिवार को चलाए, वो सुरुचि। और ये दोनों पत्नियां राजा उत्तानपाद के पास हैं। सुंदर नीति के अनुसार भी है और सुंदर रुचि के अनुसार। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सुरुचि प्रेयसी पत्यु। उसमें जो सुरुचि थी वो अपने पति उत्तानपाद की प्रिया थी। उत्तानपाद जी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। और आगे कहते हैं, इतराम यत सुतो ध्रुव। दूसरी पत्नी जो सुनीति थी, जिनके पुत्र परम भागवत ध्रुव महाराज थे, उनसे राजा को प्रेम नहीं था। कितना सुंदर वर्णन करते हैं, जिनका पुत्र ध्रुव था, जो नीति के अनुसार रहती थी, उससे राजा को प्रेम नहीं था।
और जो अपने रुचि के अनुसार पति को चलाती थी उससे उसको प्रेम। अन्य शास्त्रों में वर्णन है, घटना इस प्रकार से है कि प्रथम पत्नी सुनीति है और सुनीति के गर्भ से जब पुत्र नहीं हुआ तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से निवेदन किया, पतिदेव यदि आपको पुत्र नहीं हुआ तो राजवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसलिए आप पुत्र प्राप्ति के लिए एक दूसरा विवाह कीजिए। बहुत सुंदर, चूंकि नीति है पति का वंश चले, पति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आगे का जनरेशन बढ़े, ये पत्नी का विचार करना चाहिए। इस विचार से उसने राजा से सलाह दी कि पतिदेव आप विवाह कीजिए। और एक दूसरी रानी सुरुचि से जब विवाह हुआ, बंधुओं जैसे ही विवाह होकर के सुरुचि घर में आई, उसी समय उसने देखा कि एक दूसरी भी स्त्री इस घर में। राजा से पूछा कौन है? राजा ने बड़े सुंदर सुशील शब्दों में कहा, महारानी ये आपकी बड़ी बहन है और इसका नाम सुनीति। सुरुचि ने क्या किया, तुरंत कहा कि या तो इस राजमहल में मैं रहूंगी और नहीं तो ये रहेगी। राजन बोलो क्या निर्णय कर रहे हो, मैं कि ये? बंधुओं इसके बाद भी आते आते ही संकट का पहाड़ टूटा। सुनीति ने कहा, पतिदेव आपके पुत्र प्राप्ति वंश परंपरा की वृद्धि के लिए मैं राजमहल से बाहर रहने के लिए तैयार हूं, परंतु आप इसे साथ में रख दिया। बाहर कुटी बनाया। धीरे धीरे संजोग की बात, छोटी रानी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। और भगवान की कृपा, एक दिन राजा आखेट करके वन में शिकार करके और जैसे ही लौट रहे थे, घर के बाहर एक झोपड़ी में सुनीति रहती थी। उस दिन रात्रि विश्राम वहीं पर हुआ और उसी दिन परम भागवत ध्रुव महाराज भी गर्भ में आ गए। ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में कथा है कि इधर उत्तम का जन्म हुआ और उधर परम भागवत श्री ध्रुव जी गर्भ में आ गए। धीरे धीरे उनका जन्म हुआ और इस तरह से बड़े हुए। तो एक दिन की घटना, 2 पुत्र हुए। सुरुचि से एक पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति से एक पुत्र हुआ, उसका नाम ध्रुव महाराज। एकदा सुरुचे पुत्रम, दा माने समय, एक समय की बात है। दा का अर्थ संस्कृत में होता है समय, एक माने एक समय की बात। राजा उत्तानपाद सुरुचे पुत्रम अंगम आरोप्य, सुरुचि के पुत्र को, प्रायः पुत्रों का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि राजा का पुत्र तो था ही, लेकिन सुरुचि के पुत्र को अपने गोद में राजा ने उठा लिया। अंकम आरोप्य, अंकम का अर्थ होता है गोद में, आरोपित किया। आरोपित का अर्थ होता है नीचे खेल रहा था, उसको अपने हाथ से उठा करके और बच्चे को गोद में रख लिया और लालन करने लगे। बंधुओं, पिता का कर्तव्य है, धर्म है कि वह लालन करे और पालन करे। लालन का अर्थ होता है बच्चे की प्रसन्नता के लिए खिलौना दे, उसे खिलाए, उछाले, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है, उसका चुंबन करे, उसका आलिंगन करे, उसके सिर को सहलाए। संस्कृत में इसको लालन कहते हैं। और वस्त्र, दवाई, भोजन, दूध इत्यादि की व्यवस्था करे, उसको पालन करे।
सुरुचि के पुत्र को राजा उत्तानपाद क्या कर रहे थे? लालयन उठा करके जबरदस्ती और लालन कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, उसके गाल को चूम रहे थे, मुख को सूंघ रहे थे, और इस तरह से उछालते खेलते हुए राजा और पुत्र दोनों आनंद में हैं। बंधुओं, उसी समय परम भागवत श्री विदुर जी 5 वर्ष की अवस्था में इस दृश्य को देख रहे थे। बच्चों का एक स्वभाव होता है कि जो देखते हैं ना वो प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। किसी बच्चे को आप एक चॉकलेट दे दीजिए तो दूसरा बच्चा भी चाहता है कि हमको भी एक मिले। बाल स्वभाव है ये। उसी बाल स्वभाव के अंतर्गत देखा ध्रुव महाराज ने कि हमारा भाई उत्तम पिता की गोद में है, इसलिए हम भी गोद में चढ़ेंगे। उत्तमं नारुरुक्षन्तम, एक पुत्र को उठा करके गोद में लालन पालन कर रहा है, और दूसरा पुत्र ध्रुव आरुरुक्षन्तम का अर्थ होता है पिता के गोद में जाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम भी चढ़ जाएं। परंतु ये बच्चा है और राजा का आसन ऊंचा है, इसलिए चढ़ने में समर्थ नहीं है। देख रहा है इस दृश्य को, राजा उत्तानपाद देख रहे हैं। बंधुओं, लिखा है राजा उत्तानपाद कौन है? बोले भगवान के वसुदेव जी के कला का अंश है। वसुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतस्थितौ। सुखदेव गोस्वामी उत्तानपाद के का परिचय देते हैं कि जगत का पालन करने के लिए भगवान की कला शक्ति से युक्त होकर के उत्तानपाद का अवतार हुआ है। भुवन पालिनी कला का शक्ति है उत्तानपाद में। भुवन पालिनी मतलब सारे संसार के पालन करने की शक्ति भगवान की तरफ से मिली है। परंतु बंधुओं, विडंबना देखिए, जिसके अंदर सारे भुवन को पालन करने की शक्ति मिली है, वो अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा सकता है। वासुदेवस्य कलया, भगवान वसुदेव के कला से रक्षायाम जगत, सारे जगत की रक्षा और पालन करने के लिए जिसका अवतार हुआ है, ऐसे उत्तानपाद अपने पुत्र को गोद में नहीं उठा सकता। क्या लाचारी है? क्यों नहीं उठा रहे हैं? महाराज ध्रुव बार बार प्रयास कर रहा है, छोटा बच्चा, कि मैं भी चढ़ जाऊं, सिंहासन पकड़ करके प्रयास करते हैं, चढ़ जाऊं चढ़ जाऊं चढ़ जाऊं, परंतु सिंहासन ऊंचा है, नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन राजा ध्रुवम राजाभ्यनंदत, ध्रुव महाराज चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के उस प्रयास का राजा ने अभिनंदन नहीं किया। प्रयास कर रहा है छोटा बच्चा, चढ़ जाऊं, और कोशिश करूं और कोशिश करूं, लेकिन भुवन पालिनी शक्ति से युक्त राजा उत्तानपाद की हिम्मत नहीं है कि उस बच्चे को गोद में उठाए। क्या कारण? राधा गोविंद महाराज कहते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब बगल में खड़े थे। कौन खड़ा था? जज। फैसला तुरंत सुनाया जाता, फांसी। तो राजा डर गया, बाप रे बाप, कौन उठाने जाए। अपने पुत्र प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्थर दिल उत्तानपाद उसको उठाने की हिम्मत नहीं रखी। बंधुओं, ये बड़े बड़े राजाओं की हालत, अपने को जो राजा समझते हैं, मैं कुछ हूँ। भागवत में लिखा है
बड़े बड़े राजा 10 दिशाओं को जीत लेते हैं, परंतु जब घर में आते हैं तो उनकी पत्नी जब भौहें टेढ़ा करती है तो अपने मुकुट को पत्नी के चरण में रख देते हैं। पता नहीं किसने इन लोगों को अबला कर दिया। इतना बड़ा बल है कि पति जितना कमाता है पूरा का पूरा ले जाकर सरे कर, और पति को बलवान कहते हैं, पत्नी को अबला कहते हैं। तो राजा गोविंद महाराज कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब से डर करके राजा साहब ने ध्रुव को गोद में नहीं लिया। तथा चिकीर्षमाणस्तं सपत्नास्तनय ध्रुवं सुरुचि श्रृण्वतो राज्ञ शीर्ष्यं महाति गर्विता। तथा चिकीर्षमाणस्तं, छोटा बच्चा बालक ध्रुव तथा चिकीर्षमाणम, चढ़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु कौन है? सपत्न्यास्तनयम, सौत के पुत्र सुरुचि के सौत सुनीति का जो पुत्र ध्रुव है वो चढ़ने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से बार बार जो प्रयास कर रहा था तो सुरुचि से बर्दाश्त नहीं है। उसके मन में दो भाव आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, एक तो ईर्ष्या और दूसरा गर्व। स ईर्ष्याम आह अति गर्विता, अति गर्विता थी, बहुत गर्व था, बहुत घमंड, बहुत अहंकार से युक्त था। अहंकार क्या था? बोले सारी जनता जिस राजा के बस में है वो राजा किसके बस में? मेरे बस में है, ये अहंकार। और ईर्ष्या ये थी कि आज सिंहासन पर गोद में चढ़ने का प्रयास करता है, कल जाकर के मेरे पुत्र के राज्य में आधा राज्य लेने का कंटक बन जाए, ये हमारे पुत्र के राज्य में उत्तराधिकार में कंटक बनेगा, इसलिए ईर्ष्या हो गई। और अति गर्व क्या हो गया कि राजा मेरे बस में है और इसकी हिम्मत नहीं है कि अपने पुत्र को उठाए। और इस प्रकार से ईर्ष्या और अति गर्व के कारण बर्दाश्त नहीं हुआ, और ध्रुव महाराज छोटे बच्चे से कहने लगी, कहती है, हे वत्स बेटा, भवान नृपते धिष्ण्यम आरोढ़ुम न अर्हति। कभी कभी गुस्से में भी आदमी बहुत अच्छा संबोधन करता है। कहती है, बेटा, हे वत्स, तुम इस राजा के आसन पर चढ़ने के योग्य नहीं हो। न वत्स नृपतेर धिष्ण्यम भवान आरोढ़ुम अर्हति। पुत्र, तुम राजा के आसन पर चढ़ने के योग्य नहीं हो। तो ध्रुव महाराज छोटे बालक हैं, उन्होंने कहा, क्यों? हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? मैं भी इनका पुत्र हूँ, ये हमारे पिता हैं, और पिता के गोद में चढ़ने का जन्म सिद्ध अधिकार पुत्र को है। अब वो पुत्र यदि पिता के गोद में, माँ के गोद में न रहे तो किसके गोद में जाएगा? बोले नहीं नहीं, कहीं कहीं तो आचार्य लोग लिखे हैं कि हाथ पकड़ कर कैसे झटक दिया ध्रुव को, ध्रुव महाराज गिर गए। बोले बेटा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, आगे से आइंदे से कभी प्रयास मत करना। नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते हो। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ? क्या कारण है नहीं चढ़ सकता हूँ? क्या मैं राजा का नहीं हूँ, राजा का लड़का नहीं हूँ? तब कहती है, अपि नृपात्मज, तुम राजा के लड़के हो फिर भी नहीं चढ़ सकते हो।
ध्रुव महाराज ने पूछा क्यों, क्या कारण है? बोले राजा के लड़के भले हो परंतु तुम रानी के लड़के नहीं हो। अरे राजा की बहुत सी रानियां होती हैं, स्त्रियां होती है, दासियों से भी पुत्र पैदा करता है, तो क्या वह दासी का पुत्र भी राजकुमार हो जाएगा? राजकुमार तो रानी का पुत्र ही होगा ना। इसलिए तुम राजा के पुत्र हो परंतु रानी के पुत्र नहीं हो, इसलिए इस आसन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। न गृहीतो, क्या कहती है? न गृहीतो मया कुक्षम, तुम मेरे कोख से, मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारा इस पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। आगे कहती है बेटा तुम ये सब बात नहीं समझ सकोगे क्योंकि अभी बच्चे हो, बालक असी, तुम अभी बालक हो। बालक माने अज्ञानी, बालक माने बच्चा, और विद्वानों की भाषा में बालक का शुद्ध अर्थ मूर्ख होता है। तुम अभी ये सब बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी बच्चे हो। विद्वानों की भाषा में तुम मूर्ख हो, बेवकूफ को नहीं कहा जाता है, बड़ी सभ्य शब्द से कहा जाता है, भाई आप शांत रहिए, अभी आप बालक हैं। क्या कहा जाता है? अभी आप बालक हैं, आप ज्यादा मत बोलिए। उसी तरह से ये सुरुचि कह रही है, बालक असी, तुम बच्चे हो और तुम्हें ये पता नहीं है कि अन्य स्त्री गर्भ संभव, तुम्हारा जन्म अन्य स्त्री से हुआ है, यह बात तुम्हें पता नहीं है, और अन्य स्त्री से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए दूसरे स्त्री से पैदा हुआ पुत्र इस सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए बेटा तुम जो कुछ भी मनोरथ कर रहे हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है कि मैं इस गोद में चढ़ूं, इस आसन पर चढ़ूं, ये तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है। तुम जो सोच रहे हो ये ठीक नहीं है, पूरा नहीं होगा। ध्रुव महाराज तो बहुत दुखी हो गए। कहने का तात्पर्य ये था कि भले तुम राजा की पत्नी से, लेकिन वो पत्नी रानी नहीं है, इसलिए तुम नहीं चढ़ सकते। 5 वर्ष के बच्चे हैं ध्रुव महाराज, लेकिन सब बातें समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, सब बातें समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है सुरुचिका कि तुम एक ऐसे अभागिन माँ के पुत्र हो, और ऐसे स्त्री के, अन्य स्त्री गर्भ से संभव होने के कारण, जन्म होने के कारण तुम इस आसन पर नहीं चढ़ सकते हो। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि अच्छा, तब इस आसन पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उपाय करूं, क्या विधि है, क्या तरीका है कि मुझे ये आसन मिले? तो सुरुचि भी एक बहुत बड़े कुल की लड़की है, ईर्ष्या बस ध्रुव महाराज को इस तरह से कह रही है, परंतु वह कितनी बात कहती है। ध्रुव ने पूछा क्या उपाय है कि मुझे ये आसन मिलेगा? तब कहती है कि तपसा आराध्य पुरुषम, बेटा यदि तुम इस आसन पर आरूढ़ होना चाहते हो, इस राजा के गोद में और सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम जा करके तपस्या करो, जंगल में जाओ, तपस्या करो। और तपस्या किसकी करो? बोले आराध्य पुरुषम, परम पुरुष भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, कृष्ण की आराधना करो। ईर्ष्या में बोल रही है, गर्व से बोल रही है, लेकिन बात कितनी सुंदर बोल रही है। उसने ये नहीं कहा कि कहीं भूत प्रेत नेता देवता इन सब की शरण में जाओ। कितनी सुंदर बात कहती है। राधा गोविंद महाराज इस विषय में कहते हैं कि अपने समझ से तो मार रही है ध्रुव को,
परंतु मार भी रही है सोने के सिक्के से। कैसे मार रही है? जैसे कोई गुस्से में आपको सोने का एक सिक्का मारे तो आप उस मार के दर्द से परेशान होगे कि सिक्का लेके भाग जाएंगे? हाँ, तो मारने का घाव लगेगा ही नहीं, लगेगा कि और 2-4 सिक्का मार दे तो और अच्छा ही है। ऐसे ही बोल रही है, गर्व में, ईर्ष्या में बोल रही है, अहंकार से बोल रही है, लेकिन कह रही है कि तुम इस आसन को, राज्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या, आराध्य पुरुष, तपस्या करके भगवान परम पुरुष की आराधना करो। परम पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पुरुष का अर्थ होता है जो सबके पूर्व में, सबके हृदय में भगवान शयन कर रहे हैं। ऐसे भगवान विष्णु नारायण की शरण में जाओ और तपस्या करो। तपस्या करके उनके अनुग्रह को प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, और उनकी कृपा जब मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, तब तुम भगवान से मांगना कि सुरुचि के गर्भ में मेरा जन्म दीजिए। सुरुचि इतना अहंकार में बोल रही है, ये कह रही है कि इतना बड़ा राज्य प्राप्त करना है तो भगवान भी तुमको डायरेक्ट नहीं बैठा सकता। अब एक प्रश्न होता है, भगवान प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे गर्भ में आने की क्या जरूरत? क्या वो डायरेक्ट इस आसन पर नहीं बैठा सकते हैं? तो कहती है ना ना ना, ईश्वर का भी सामर्थ्य नहीं है कि डायरेक्ट इस आसन पर बैठा दे। उससे मांगना कि सुरुचि के गर्भ में मेरा जन्म दीजिए, क्योंकि बंधुओं सुरुचि को इतना पता है कि किसी के गर्भ में भेजना ये भगवान की इच्छा है। जीव अपनी इच्छा से किसी माता पिता के गर्भ में नहीं जा सकता। हम लोग किसी के पिता पुत्र बने हैं, किसी के माँ है, पिता है, हम अपनी इच्छा से किसी को बाप नहीं बनाए। सुरुचि को इतना पता है कि यह भगवान की इच्छा होगी तभी हमारे गर्भ में जन्म होगा, और हमारे गर्भ में जन्म होगा तब तुम इतना बड़ा राज्य का अधिकारी हो सकता है। नहीं तो दुर्लभ थे मनोरथ, तुम्हारा जो मनोरथ है वो दुर्लभ है, पाने में, प्राप्त होने में अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठिन है, ये राज्य तुमको प्राप्त नहीं होगा। इतनी सुंदर बात कहा, जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, तपस्या करो, और प्रसन्न हो जाए तो मेरे गर्भ से जन्म मांगना, तब तुमको ये राज्य मिलेगा। लेकिन उसके कहने का भाव बंधुओं बहुत खराब था। वो कहना ये चाहती थी कि अरे 5 वर्ष का बच्चा, क्या तुम सिंहासन पर चढ़ेगा? जाओ जंगल में और उधर ही बाघ भेड़िए खा जाए, बुखार इत्यादि आएगा, मरो उधर। क्यों ये फालतू बेकार प्रयास करते हो इस सिंहासन पर चढ़ने? कहने का तात्पर्य ये था कि जाओ जाओ मर जाओ, इस जीवन में तुमको ये राज्य सिंहासन नहीं मिलेगा। क्योंकि शेरस्यम आहा अति गर्विता, मैत्रेय जी कहते हैं अति गर्व में बोल रही है, हाथ पकड़ करके झटक दिया, बोले क्या भागो, चला है राजा के आसन पर बैठने के लिए। यदि क्षसी निर्वासनम, यदि इस राजा के आसन को इच्छा है, प्राप्त करना चाहते हो, तब गर्भे तुम साधयात्मानम, आत्मानम, अपने आप को मेरे गर्भ में आने का वरदान मांगो, और जब भगवान की इच्छा से तुम मेरे गर्भ में आओगे, जन्म होगा, तभी तुम इस आसन पर चढ़ सकते हो। कहने का तात्पर्य ये था कि मेरा लड़का है, पहले से ही एक लड़का है, दूसरे लड़के की जरूरत नहीं है, और तुम जाओ जंगल में उधर तप ताप करके मरो, बाघ भेड़िए खा जाए, भूखे मरो, तड़प तड़प करके मर जाओ, तुम क्यों फालतू ये दुर्लभ मनोरथ कर रहे हो? लेकिन है मुझे परिवार की, इसलिए
आचार्य लोग कहते हैं कि सोने के सिक्के से मारने का अर्थ ये है कि ध्रुव महाराज के प्रथम गुरु के रूप में उसने कहा कि बेटा इस तरह का राज्य यदि तुम्हें चाहिए तो तपसा आराध्य पुरुषम, क्या करना पड़ेगा? तपस्या करो और तपस्या से भगवान की आराधना करो, प्रसन्न करो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि आप सुरुचि के गर्भ में मेरा जन्म दीजिए। इस तरह से यदि तुम्हें राजा के आसन प्राप्त करने की इच्छा है तब इस तरह से करो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बच्चे थे परंतु वो सब कुछ समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? कि ये मेरा अपमान नहीं है। ध्रुव महाराज का अपमान यदि सुरुचि करती तो इतना दुखी नहीं होते। ध्रुव महाराज इसलिए दुखी हो गए कि ये मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। कहा ना, अन्य स्त्री गर्भ संभव, दूसरे स्त्री के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए भागो। अपने माँ के अपमान से दुखित होकर, विचलित होकर के ध्रुव महाराज, उनको बहुत क्रोध आया। और कैसा क्रोध आया? मैत्रेय जी कहते हैं श्वसन अनुसार, लंबी लंबी सांस लेने लगे और ठीक ध्रुव महाराज की वही हालत हुई जैसे दंडहतो यथाहि, जैसे किसी सांप को डंडे से मार दिया जाए, मरे नहीं और जिस तरह से फुफकार मारने लगता है। देखा है ना आप लोगों ने, किसी को डंडा लग जाए और वह सांप बिल्कुल फन निकाल करके फू फू करने लगता है। इस तरह से अपने सौतेली माँ के वचन बाण से दुखित होकर, विद्ध होकर के ध्रुव महाराज डंडा मारे हुए सर्प की भांति फुफकारने लगे। और क्रोध भी है, आवेश भी है और आंखों में आंसू भी आ गए। बंधु आंसू आ गया और जब इस प्रकार से कह रही थी कि हटो जाओ, राजा का लड़का होने से क्या हुआ, तुम्हारे लिए दुर्लभ आसन है। लेकिन इतना सुन करके भी राजा उत्तानपाद की हिम्मत नहीं हुई। इतना भी कह दे कि क्यों ऐसे कह रही हो, आखिर तो मेरा ही पुत्र है, मेरा पुत्र है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। परंतु राजा की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी कह दे। बंधुओं, सौतेली माँ ने तो इस तरह से कटु वचन दुरुक्ति से विद्ध कर दिया ध्रुव को। तो जब माँ या किसी भी प्रकार का संकट बच्चे पर आता है, दुख आता है, तो वर्तमान में सुनीति जी तो वहां नहीं है, उत्तानपाद ही है। और ध्रुव को इतना पता है कि ये मेरे पिता हैं। आंखों में आंसू भर करके और दोनों ओठ को कपाते हुए क्रोध से और अपने पिता की तरफ देखने लगे कि शायद पिता जी कुछ कर रहे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्वाम संतम पितरम, एक टक पिता की तरह देखते हुए दोनों सुंदर नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहा है। लेकिन वो पिता सन्नवाचः, एकदम सन्न हो गया, सेंटेड हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी सुरुचि को कह दे या आश्वासन दे, कोई बात नहीं बेटा चलो आ जाओ मेरे को। इतना कहने में क्या लगता है? सन्नवाचः का अर्थ होता है मुंह भी नहीं खोला, हिम्मत नहीं किया कि एक शब्द बोल दें। और इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने देखा कि मेरा बाप असमर्थ है बोलने में, इसकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का, तब बच्चे का दूसरा आश्रय कौन होता है? माँ होती है। तो जगाम मातुः प्ररुदन, बहुत ऊंचे स्वर से रोते हुए
बच्चों का सबसे बड़ा बल क्या होता है? माँ चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, किसी भी कामों में व्यस्त हो, परंतु अपने बल को भूल जाती है। बच्चा यदि रोने लगे तो सब काम छोड़ करके और बच्चे को गोद में उठाना पड़ता है। पिता गोद में उठा लेता है, माँ गोद में उठा लेती है, परंतु कितना कठोर हृदय का पिता है कि सामने अपना पुत्र रो रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम कह दे कि चुप रहो, रो मत। प्ररुदन का अर्थ होता है बहुत प्रकृष्ट रूप से, बहुत उच्च स्वर से रोने लगे और देखे कि ये कायर पिता, नपुंसक बाप कुछ नहीं बोल सकता है, तो मातुष प्ररुदन सकाशम, अपनी माता के पास ध्रुव महाराज चले। आचार्य लोग कहते हैं राजा अनुभव कर रहा था कि मेरा बेटा है, लेकिन इसके बाद भी स्नेह भी था, परंतु रानी के भय से वो बोलता नहीं था। दुरुक्ति विद्ध होकर के, अपने सौतेली माँ के दूषित उक्ति से विद्ध होकर, दुखी होकर के ध्रुव महाराज अपने माँ के शरण में गए। क्या स्थिति थी ध्रुव महाराज की? मैत्रेय जी कहते हैं तम श्वसंतम, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, अधर और ओष्ठ दोनों फड़क रहे थे, स्फुरित अधरोष्ठम, और इस प्रकार से अपने पुत्र को दुखी देखा। सुनीति जी ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव रोते हुए आ रहा है और बहुत बड़ा दुख से दुखी है। बच्चे कितने दुखी हैं उनके रोने से पता चल जाता है। छोटा घाव लगा तो धीरे धीरे रोते हैं, मालूम है ना आप सब, और बड़ा घाव लगा तो उसका स्पीड जो इंटेंसिव होता है, तो माँ जान जाती है कि कितना दुख से ये हो रहा है, टेम्परेचर दुख का कितना है। तो जान गई कि बहुत दुख से कोई इसको बहुत पीट दिया है, मार दिया है डंडे से या किसी तरह से, लेकिन दूसरा ये जानती थी, सोच रही है कि राजा का लड़का है, किसकी हिम्मत है जो इसको मार दे। बहुत बड़ी दुविधा में, परंतु देखा निःश्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम, और इस प्रकार से अपने बालक एकलौते पुत्र ध्रुव को रोते हुए रोने में ध्रुव महाराज के 8 ओठ कांप रहे थे, सांस लंबी लंबी और फफक फफक करके जिसको कहते हैं, बहुत लंबा ऊंचा श्वास ले ले करके रोते हुए जब आते हुए देखा, फफक फफक के रोने का अभिनय करना है। माँ का हृदय करुणा से, दया से द्रवित हो गया और द्रवित हृदय से अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने आंचल से बच्चे के आंसू को पोंछने लगी। सुनीत रुत्संग उदुह्य बालम, अपने बालक को उद्संग में गोद में उदुह्य उठा करके और पूछने लगी, बेटा क्या बात है, किसने तुम्हें मारा, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, बताओ तो सही, तो बताओ। परंतु ध्रुव महाराज इतने दुखी हैं, बंधुओं जब अतिशय दुख हृदय में होता है तो जो बातें होती है ना वो कह नहीं पाता है। देखते ना बच्चे रोते रोते जब कुछ कहते हैं तो कह नहीं पाते हैं और ज्यादा रोने लगते हैं। ठीक यही हालत ध्रुव महाराज की है। माता चुप करा रही है, बेटा रो नहीं, कारण बताओ, किसने तुम्हें मारा, किसने दुखी किया, किसने तुम्हारा अपमान किया। लेकिन ध्रुव महाराज इतने रो रहे हैं कि उनको कहना शब्द जो वाणी गदगद हो जाती है और रोना ही अधिक है, बोल कुछ नहीं रहे। उसी समय जिस समय सुरुचि ध्रुव महाराज को इस तरह से डांट रही थी तो उस राजमहल में कुछ काम करने वाले कर्मचारी थे, उन
लोगों ने ये दृश्य देखा था कि किस तरह से सुरुचि ध्रुव को डांट रही है, अपमानित करती है। निशम्य तत्पौर मुखान्वितांतम, उस पुर में रहने वाली कुछ सेविकाएं, कुछ नौकरों ने बताया कि महारानी जी, जब आपका पुत्र सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसी समय आपकी जो छोटी बहन है उसने ध्रुव को इस प्रकार से डांटा और कहा कि तुम इस आसन पर नहीं बैठ सकते, और बैठना हो तो जाकर तपस्या करो। पूरी की पूरी बातें पूर्व में रहने वाले, राजमहल में रहने वाले कर्मचारियों से माता सुनीति ने श्रवण किया। अब देखिए, बच्चा तो रो ही रहा था। जब राजमहल के कर्मचारी इस तरह से बोले कि ध्रुव का ऐसे अपमान हुआ और रानी ने इस तरह से कहा, तो अपने बच्चे को गोद में लेकर के, बच्चा तो रो रहा है, माँ भी रोने लगी। कितना करुण दृश्य है। बच्चा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। माँ धीरे धीरे आंसू पोंछती है, मुंह पोंछती है, बेटा रो नहीं, और खुद रोने लगी। साबिव्यथे यद गलितम सपत्न्या, अपने सपत्नी सौत सुरुचि के बात को सुन करके, स्मरण करके, और इस तरह से रोने लगी। बहुत दुख हुआ माता सुनीति को, और इतना दुख हुआ कि सोत्सृज्य धैर्यम विललाप, इतना शोक हुआ कि उत्सृज्य धैर्यम, माता सुनीति का धैर्य उत्सृज्य हो गया, समाप्त हो गया, और शोक से अभिभूत होकर के विलाप करने लगी। विलाप का अर्थ क्या होता है? पुरुष लोग, ऐसा देखा जाता है कि पुरुष जब रोते हैं तो कविता करके नहीं रोते हैं, लेकिन माताओं का एक स्वभाव होता है कि जब वो रोती हैं तो कुछ कहते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ कविता बना करके रोती हैं। पता नहीं इधर रोती हैं कि नहीं, हमारे तरफ तो रोती हैं। हाँ, बिल्कुल आंसू कवि की तरह तुरंत रोती जाती हैं और कविता बनता जाता है। तो बंधुओं, इस तरह से जब बिना कुछ कहे रोया जाए तो उसको रुदन कहते हैं, और कुछ कह करके, कुछ सुना करके तब रोया जाए उसको विलाप कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि उद्धैर्य बिल्कुल समाप्त हो गया, और विललाप, विशेष रूप से आलाप लेते हुए, गाते हुए, उच्च स्वर से कह कर के रोते हुए, शोक दावाग्नि में माता सुनीति जल गई। मैत्रेय जी कहते हैं माता सुनीति की स्थिति ऐसी हो गई जैसे चारों तरफ से भयंकर आग लगा हो, और उस आग के बीच में एक कोमल लता मुरझा मुरझा कर उसके शरीर से जैसे जल निकलने लगता है, गिरने लगता है और जलने लगती है, उसी तरह शोक की अग्नि में माता सुनीति का शरीर जलने लगा। दावाग्निना दावलतेव बाला, बाला का अर्थ होता है जो माता सुनीति अभी बहुत कम उम्र की थी, एक ही पुत्र हुआ था, और वह भी राजा की पुत्री, राजा की पुत्री थी, सुंदर सुकुमार शरीर। परंतु जब इस तरह से उन्होंने सुना कि हमारे सौत ने इस तरह हमारे बच्चे को कहा है, तो उनके धैर्य का बांध टूट गया और बहुत उच्च स्वर से रो रो करके विलाप करने लगे। कैसे विलाप कर रही हैं? क्यों धैर्य टूट गया? बंधुओं, वास्तव में एक पत्नी का सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा संबल उसका पति होता है। पत्नी के जीवन में पति का बल, पति की कृपा, पति की शक्ति प्राप्त न हो तो पत्नी का जीवन अधूरा नहीं, बिल्कुल ना काम होता है। एक तो पति का स्नेह नहीं मिलता था, और दूसरे एक पुत्र था, उस पुत्र से भी ऐसी शत्रुता
और सौत करे तो ठीक है, पति के सामने इस तरह से कहने की हिम्मत हो गई तो माता सुनीति को ऐसा लगा कि आज ये कह रही है और हो सकता है कल हमारे पुत्र को मरवा दे। तो पति प्रेम भी गया और पुत्र से भी हाथ धोना पड़ेगा, इस बात को सोच करके। शोक किसे कहते हैं? आगे की बात को सोच सोच करके जो हृदय का सुख सूख जाता है, हृदय का जो सुख है, हृदय में एक आनंद है, जो विचार उस आनंद को सोख ले, सुखना समझते हैं ना, सुखा ले, उसी को सोख कहते हैं। तो इस प्रकार का भय हुआ, शोक हुआ कि बाप रे बाप, और सारी दुनिया कोई भी न्याय चाहती है तो राजा के पास जाती है, और आज राजा ही हमको और हमारे बच्चे को मारने और द्वेष करने लगा, तो अब हमारी रक्षा कैसे होगी? बहुत विकट स्थिति, धैर्य समाप्त। और इस प्रकार शोक दावाग्नि में जैसे दाव की लता, एक जंगल की कोमल पतली सुकुमार लता जल जल करके उससे पानी गिरने लगता है, उस तरह से माता सुनीति के दोनों नेत्रों से शोक की अग्नि में दोनों जलने लगे। बंधुओं ध्यान कीजिए, ध्रुव महाराज भी रो रहे हैं, उनकी माँ भी रो रही है, और इस प्रकार से दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारम अपश्यति, लंबी लंबी सांस लेती हुई। जब शोक होता है हृदय में तो सांस की गति लंबी होती है और जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। दीर्घ श्वास लेते हुए और अपने वृजिन के पार को अपश्यति, माता सुनीति ये देख रही है कि अब मुझे लगता है कि इस जीवन में हमारा दुख समाप्त नहीं होगा। अब दुख समाप्त करने वाला पति प्रतिकूल हो गया और पुत्र को आज से ही लोग द्वेष करने लगे, तो राजा यदि द्वेष किया तो कल चल के हमारे पुत्र को मार सकता है। तो पुत्र से हीन, पति से हीन होकर के एक स्त्री की क्या हालत होती है, इस बात से शोक हुआ और शोक से दावाग्नि की लता की तरह झुलस गए, दोनों नेत्रों में आंसू। और इस प्रकार से इस दुख का कोई किनारा भी होगा, कहीं अंत भी होगा, उसका पार न देखते हुए इस प्रकार से बाला बालकम आह, वह बाला माता सुनीति, बाला का अर्थ होता है अत्यंत सुकुमार, और अभी बिल्कुल कम उम्र की लड़की सुनीति, इस तरह से वह बाला अपने बालक से महाराज ध्रुव से आह कहने लगी। बंधुओं, कितनी सुंदर बात माता सुनीति कहती हैं, रोते हुए अपने पुत्र को प्रवचन कर रही हैं, लेकिन कितना सुंदर प्रवचन है, आप ध्यान से सुनिए। प्रवचन का पहला स्टांजा है, कहते हैं कि महामंगलम तात परे सुमंस्था, बेटा मैं तुमसे एक ही निवेदन करती हूँ, इस घटना के अंतर्गत तुम अपने माँ को अपराधी मत समझो, अपने माता सुरुचि के प्रति कोई भी अपराध बोध मत करो, अमंगल की कामना मत करो। महाराज ध्रुव ने कहा क्यों नहीं करें, इतना गलत, इतना कठोर, इतनी बेइज्जती की है, अपमान किया है, दुखी किया है, तो हम ये ना समझें कि वो मेरी शत्रु है, और शत्रु की मंगल कामना कोई करता नहीं, यही सोचता है कि उसका नाश हो जाए। लेकिन माता सुनीति कहती है कि बेटा मां अमंगलम मंस्था, तुम अपने सौतेली मां सुरुचि के प्रति अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा है वास्तव में उसने नहीं कहा है। यह सिद्धांत है शास्त्र का कि भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तक, बेटा इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति आया है
उसे जो भी सुख मिल रहा है या जो भी दुख मिल रहा है, वास्तव में न तो कोई सुख देता है और न कोई दुख देता है। व्यक्ति का अपना ही कर्म कभी सुख बनकर मिलता है और कभी दुख बनकर के मिलता है। तो घूमते जनों, प्रत्येक व्यक्ति कुछ सुख भोग रहा है, कुछ दुख भोग रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति जो सुख भोग रहा है ये भी उसी का कर्म है, और दुख मिल रहा है ये भी उसी का कर्म है। माता कितनी सुंदर बात समझा रही है पुत्र को, बेटा आज सुरुचि ने जो तुम्हें अपमान किया है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो वास्तव में उसने दुख नहीं दिया है, ये तो उसके मुख के द्वारा हमारा कर्म ही दुख बन करके मिला है। क्योंकि प्रत्येक जीव भोगते जनों, जन कहते हैं बंधुओं, जो जन्म और मृत्यु के बीच में पड़ा हुआ जीव है, वह भोगते भोग रहा है। क्या भोग रहा है? यत पर दुख दह। माता सुनीति कहती है कि बेटा हमने इस जन्म में या किसी जन्म में किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आज वो मेरा कर्म ही दुख बन करके मिला है। वास्तव में किसी का दोष देना ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और मानस में भी लिखा है नटनागर प्रभु, को न काहू कर सुख दुख। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, न तो कोई किसी को सुख दे सकता है और न कोई किसी को दुख दे सकता है। बोले ये दोनों मिलते कैसे हैं? बोले निज कृत कर्म, अपने ही कर्मों का फल कभी सुंदर भोजन बन करके मिलता है तो कभी भूख बनकर मिलता है। आज कोई आपका सम्मान करता है, ये भी आपका कर्म है, और आज आपको भयंकर रोग हो जाए, अपमान हो जाए, शत्रु मिल जाए, दुख मिल जाए, तो ये भी बंधुओं आपका ही कर्म है। परंतु अब कर्म का सिद्धांत भगवान ने गीता में कहते हैं, कर्मणो गहना गति। कर्म की गति इतनी गहन है कि बड़े बड़े विद्वान भी कवयो व्यत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि भी इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते। परंतु इतना समझिए, 3 प्रकार का कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। हमारे अनेक जन्मों के कर्म का एक स्टॉक है, उसको संचित कहते हैं, और उसमें से सुख और दुख का थोड़ा थोड़ा कर्म का फल इस जीवन में भोगने के लिए निकला है, वो प्रारब्ध है। और तीसरा आज जो कर रहे हैं वो स्टॉक में जमा हो रहा है, इसको क्रियमाण कहते हैं। तो जो इस जन्म में प्रारब्ध बन करके हमें भोगने के लिए मिला है वो भोगना पड़ेगा। माता सुनीति यही कर रही, बेटा हमारे ही कर्म, अच्छा भोजन बन करके मिलता है, पुत्र बन करके मिलता है, पत्नी मिली है वो भी कर्म है, घर मिला है वो भी कर्म है, महल मिला वो भी हमारा कर्म, और झोपड़ी मिली वो भी हमारा, मित्र मिला वो भी हमारा, शत्रु मिला, हमारे ही कर्म समय समय पर वस्तु और व्यक्ति बनकर मिलते हैं। इसलिए बेटा ध्रुव, हमने किसी जन्म में या इसी जन्म में किसी को कष्ट दिया होगा तो आज हमको मिल रहा है, तो हमारा कर्म ही हमको मिल रहा है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। कितनी बात सुंदर समझा रही है कि हमारे कर्म हमको मिल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि तब क्या जो कुछ भी माता सुरुचि ने कहा है वो ठीक कहा है? जब उसने मेरा अपमान नहीं किया, मैं ही अपने अपमान का कारण हूं, तो माता जो जो सुरुचि ने कहा वो ठीक कहा है? तब माता सुनीति कहती है कि सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में। बेटा तुम्हें जो कुछ भी माता सुरुचि ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, उसमें थोड़ा भी गलत नहीं है।
और पुत्र को कितना ठेस लगेगा, कितना दुख होगा कि जिस अपने सौतेली माँ के वचन बाण से विद्ध होकर के माँ के पास आया है और ये माँ भी कहने लगी कि बेटा बिल्कुल ठीक तुम्हारी माता ने कहा है। सत्यम सुरुच्या विहितम, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और क्या कहा है कि तुम एक दुर्भाग्यशाली माँ के गर्भ से जन्म लिए हो, तो बेटा ये बिल्कुल सत्य है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? माता सुनीति कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमको रानी की बात तो दूर रही, एक नौकरानी भी नहीं मानते। नौकरानी की भी एक इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसका काम निश्चित होता है, उसको मान सम्मान, महल में उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है कि वो आएगी। परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशालिनी हूँ कि न तो महल में जा सकती और न तुम्हारे पिता महल से बाहर आ सकते। पत्नी की बात तो दूर रही, नौकरानी भी नहीं मानते हैं। और ऐसे दुर्भाग्यशालिनी माँ के पुत्र तुम हो, जन्म लिए हो, तो बेटा वास्तव में तुम्हारा दुर्भाग्य है। और केवल जन्म ही नहीं लिए हो, स्तन्येन वृद्धा, केवल तुम्हारा जन्म ही दुर्भाग्यशालिनी माँ के कोख से, गर्भ से नहीं हुआ, तुम्हारी वृद्धि भी दुर्भाग्य से हुई। जो तुम बड़े हो तो एक गरीब पिता भी, एक गरीब माता भी अपने बच्चे के लिए क्या टॉनिक, क्या डॉक्टर, क्या उसके पोषण के लिए विटामिन, पौष्टिक आहार, दूध इत्यादि की व्यवस्था करती है। परंतु बेटा आज तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक पाव दूध की व्यवस्था भी नहीं की। तुम मेरे जैसे दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से जन्म ही नहीं, मेरे ही दूध से तुम्हारा पोषण भी हुआ है। इसलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। माता सुनीति ये कह रही है कि तुम्हारे पिता ने आज तक एक पैसे का पौष्टिक दवा नहीं दिया। तो जन्म एक पहला दुर्भाग्य है, और दूसरा दुर्भाग्य क्या है कि तुम हमारे दूध से ही तुम्हारा वृद्धि हुआ, पोषण हुआ है। इसलिए बेटा तुम रो मत, ये रोने का समय नहीं है। और मेरी इच्छा है कि माता सुरुचि ने बिल्कुल ठीक ठीक कहा है, और जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है अब उस काम में तुम लग जाओ। कहा भले द्वेष से है, गर्व से कहा है, ईर्ष्यावश कहा है, परंतु जो बात कही है कि तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो, ये बात बहुत सुंदर है। बात बहुत सुंदर है। इसलिए मेरा विचार है कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं, विमत्सर होकर के, मत्सरता से हीन होकर के, मत्सरता समझते हैं? मत्सरता का अर्थ होता है अकारण, बिना कारण, निष्कारण किसी को कष्ट पहुंचाना, इसको मत्सर कहते हैं। और बंधुओं, इसी मत्सर शब्द को हिंदी में मच्छर कहते हैं। अब आपको किसी मच्छर से दुश्मनी नहीं है, उसका स्वभाव है कि आप पर बैठकर कष्ट देगा। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उनका स्वभाव होता है कि वो दूसरे को अपने वाणी से, व्यवहार से दुखी करें, और कभी कभी तो अपना खर्च करके भी दूसरे को दुखी करता है, और कभी कभी होता है स्वयं परेशान होकर के भी दूसरे को परेशान करते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। तो माता सुनीति कहती हैं कि बेटा भी मत्सर हो जाओ। बी का अर्थ होता है विगत मत्सरता, मत्सरता से बिल्कुल हीन हो जाओ। जलन किसी के प्रति मत रखो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। तुम अपने में
मन में सुरुचि के प्रति दुख व्यक्त मत करो, विमत्सर हो करके। और मां सुरुचि ने जो तुम्हें आदेश दिया है बेटा, उसमें आतिष्ठ तत्तात। अभी भी ध्यान कीजिए, महाराज ध्रुव का रोना बंद नहीं है। महाराज ध्रुव रो रहे हैं और ऐसे रोते हुए पुत्र को मां उपदेश कर रही है। क्या कहती है? आतिष्ठ। आ का अर्थ होता है सम्यक रूप से, जिस विधि से, जिस भाव से कहा है उसी भाव में, उसी विधि में। तिष्ठ का अर्थ होता है हिंदी में टिक जाओ। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है, जैसे कहा है, उस आदेश में तिष्ठ, स्थित हो जाओ, टिक जाओ। और टिक करके क्या करो? उत्तम समात्रा मोपी निर्व्यलीकम। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो बिल्कुल निर्व्यलीक, शास्त्र के अनुकूल बात है। यदि आसन चाहिए, राज्य चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, अकामो सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बेटा, चाहे मन में कुछ कामना न हो, निष्काम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, किसी भी भाव से, तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करो तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। और यही कहा, सुरुचि ने क्या कहा? तपस्या करो, तपस्या करो, भजन करो, जाओ जाओ भजन करो। तो बहुत अच्छी बात कहा। इसलिए आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्तुम, विमत्सर होकर के, मत्सरता से हीन होकर के, और तुम अपने मां के आदेश में तिष्ठ, टिक जाओ, स्थित हो जाओ। क्योंकि बेटा, किसने कहा है ये बात? समात्रा के द्वारा। समात्रा का अर्थ आचार्य लोग कहते हैं जो माता के समान ही है। कैसे माता हो गई? क्योंकि जिस पिता के तुम पुत्र हो उसी पिता की वो पत्नी है, इसलिए वो पत्नी भी, सुरुचि भी तुम्हारी माँ है। तो एक माँ ने आदेश दे दिया कि भजन करो तो अब भजन करो। माँ रोते हुए कह रही है, माँ ने कहा कि भजन करो, तो उसके आदेश में स्थित होकर के और आज से ही तुम जाओ और भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सौतेली माँ ने भी कहा भजन करो, भगवान को प्रसन्न करो। कैसा भजन करना है बंधुओं? दो प्रकार का भजन। एक भजन तो ऐसा होता है जिससे हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी से पूछा जाता है, पूजा करते हैं? हाँ महाराज जी, अगरबत्ती जलाते हैं। अरे भाई, अगरबत्ती जलाकर कभी पूछा कि आपको अगरबत्ती इतने दिन से जला रहे हैं तो आप खुश हो? हमारी प्रसन्नता हो गई कि मैंने पूजा कर लिया, परंतु कभी तो पूछो कि आपको इतना दिन से अगरबत्ती जला रहे हैं तो आप प्रसन्न हो कि नहीं? माता सुरुचि ने क्या उपदेश किया? तपस्या करो, परंतु कैसी तपस्या? जिससे भगवान आराधित हो जाए। राधित का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तुम्हारी पूजा से जब भगवान प्रसन्न हो जाए, इसको आराधना कहते हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरि स्व। भगवान प्रसन्न हो जाए उसको तपस्या कहते हैं। नहीं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो तपस्या नहीं कर रहा है? तप कौन है जो नहीं करता है? सब लोग तप रहे हैं। संसार दावा नल, इसका अर्थ यही होता है। हम लोगों की मंगला आरती चालू होती है कि हे भगवान, सारा संसार दावानल में जल रहा है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, जलन सबको है। किसी के तन में दुख है,
तपस्या है, रोग चल रहा है, तो कोई मन से दुखी है, कोई चिंतित है, कोई उदास है, कोई ईर्ष्या में है, किसी को लोभ जला रही है, और एक ही व्यक्ति को सब कुछ जला रहा है। क्रोध आता है तो सारा सिस्टम जलने लगता है। श्री राधा गिरधारी भगवान की। एक ही व्यक्ति का हृदय क्रोध से जलता है, कभी लोभ से जलता है, कभी काम से जलता है। इस तरह से संसार जल रहा है। परंतु भजन उसको कहते हैं जो भगवान को प्रसन्न कर दे। तो माता ने कहा बेटा तुम जाओ तपस्या करो, 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है, इसलिए आराधया अधोक्षज पाद पद्मम। बेटा तुम्हारा कर्तव्य क्या है? भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो। आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, भगवान के सुंदर पाद चरण है और कमल के समान सुंदर चरण है, कोमल चरण है, सुकुमार चरण है और सुगंधित चरण है, और ठीक कमल से भी सैकड़ों गुना सुंदर सुकुमार है। परंतु अब कहाँ से उपमा ली जाए? संसार का सबसे कोमल मधुर सुगंधित सुकुमार पुष्प कमल। कह रहे हैं कि भगवान का जो चरण है वो कमल के समान सुंदर है। ऐसे परम सुंदर चरणों की आराधना करो, और तब यदि से ध्यासन उत्तमो यथा, यदि उत्तम के समान अपने भाई के समान आसन राज्य सिंहासन की प्राप्ति करना चाहते हो तो बेटा आराधय अधोक्षज पाद पद्मम, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? इंद्रियाणि अक्षाणि ज्ञानस्य जस्य सर्मात् अधः सन्ति स अधोक्षज। शास्त्र में अधोक्षज शब्द की व्याख्या की गई है। अक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय, और ज माने जन्म लिया हुआ। इंद्रिय से जन्म लिए हुए पैदा हुए ज्ञान जिससे अधः रहते हैं। अक्षजम ज्ञानम जस्मात् अधः विद्यते। इंद्रियों का ज्ञान जिस भगवान तक नहीं पहुंचता है ऐसे प्रभु को अधोक्षज कहते हैं। माता समिति कहती है बेटा भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो और तब तुम्हें ये उत्तम जैसा आसन मिलेगा। ध्रुव महाराज ने कहा माँ तुम भगवान अधोक्षज की आराधना की बात करती हो तो मुझे ऐसा आसन मिलेगा, क्या कोई प्रमाण है? किसी ने आज तक प्राप्त किया भगवान की पूजा करके आसन? बड़ा लोग, बहुत बड़ा राज्य, शासन मिला किसी को? तब माता समिति कहती है कि बेटा इसके प्रमाण तुम्हारे परदादा हैं। श्री ब्रह्मा जी ने जिन भगवान के चरण कमलों की परिचर्या करके इस सारे विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पद ब्रह्मलोक में स्थित हैं। कैसे लोक ब्रह्मा जी को मिला है? बोले जिन लोक के विषय में जिन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे मन और प्राण को जीतने वाले जितेंद्रिय पुरुष जिस धाम की चिंता करते हैं, ध्यान करते हैं जिस ब्रह्मलोक की, वो ब्रह्मलोक भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना से मिली। ब्रह्मा जी को जो इतना बड़ा पद मिला है, इतना बड़ा लोक मिला है, बेटा ये केवल भगवान के जस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्वम, जिसके अंघ्रि पंगज चरण कमल की परिचर्या करके, पूजा करके, ध्यान करके, प्रणाम करके ब्रह्मा को इतना बड़ा लोक मिला है। बेटा यदि तुम भी यदि भगवान की आराधना करोगे तो ये तुक्ष भूटान पाद का आसन क्या है, इससे करोड़ों गुना बड़ा और सुंदर आसन तुम्हें भगवान दे सकते हैं। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण
महाराज ध्रुव ने पूछा और किसी को मिला? तब कहते हैं तुम्हारे जो परदादा है मनु महाराज 71 चतुर्युगी तक राज्य करते हैं और 71 चतुर्युगी राज्य का शासन मिलता है। पूरे 71 चतुर्युगी में उनके शरीर में कोई इंद्रियां शिथिल नहीं होती। तथा मनुर्गो भगवान पितामहो यम एक मत्या कुरु दक्षिण मखे। बेटा तुम्हारे परदादा श्री मनु महाराज जिनके चरण कमलों की आराधना यज्ञ के द्वारा किए और उस यज्ञ में अनेक प्रकार की दक्षिणा दिए ब्राह्मणों को, ऐसे भगवान को प्रसन्न करके जिन्होंने इस पृथ्वी का सुख प्राप्त किया, स्वर्ग का सुख प्राप्त किया और पृथ्वी और स्वर्ग से ऊपर मोक्ष सुख भी उनको मिला, ये केवल भगवान के चरणों के आश्रय लेने का फल है। मनु महाराज ने इस तरह से एक मत्या पुरदक्षिणों मखई इष्टवा विभेदे, जो उनका इष्ट अभिष्ट था। आप समझते ना, मनु महाराज का राज्य शासन 71 चतुर्युगी चलता है। 71 का अर्थ होता है सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग। ये चारों एक हुए और ऐसे 71 बार राउंड लेते हैं, तब मनु महाराज का एक शासन काल समाप्त होता है। और बंधुओं ये वर्णन है कि वर्तमान में जो हमारे मनु महाराज हैं, वैवस्वत मनु, इन्होंने पूर्व मनु काल में 71 चतुर्युगी केवल भगवान की कथा सुनने में निकाल दिया। 71 चतुर्युगी तक केवल भगवान की कथा सुनने में और नाम जपने में, भक्ति में ही 71 चतुर्युगी निकल गए। बोले इतने महान मनु महाराज भगवान के चरणों की पूजा किए और पूजा करके भौमम सुखम, भौम का अर्थ होता है भूमि का, पूरे धरती के सम्राट रहे, दिव्यम सुखम, और स्वर्ग के सुख का भोग किए। और उसके बाद तथा पवर्ग्यम, इसके बाद पवर्ग से ऊपर जो सुख है उस सुख का भी, उसको अपवर्ग सुख कहते हैं। अब ये बताऊंगा तो देर होगा, पवर्ग माने क्या होता है जानते हैं ना आप सब। पवर्ग का अर्थ होता है व्याकरण में क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग माने जिसमें केवल 5 हो वो पवर्ग है, और जिसमें ये पांचों का अभाव हो वह अपवर्ग है। प माने परिश्रम, जो यहाँ आया बैठ के खा नहीं सकता, यहाँ तक कि इतना परिश्रम करता है कि खाने का भी टाइम नहीं। फ माने फेल, थकावट, गाज जिसको भोजपुरी में कहते हैं थक के सो जाए। और फल क्या होता है, ब माने व्यर्थ, और हर एक क्षण में भय, और लास्ट में दांत। हाँ, हमारे यहाँ दांत चिपोड़ के जाना कहते हैं। म माने, और जहाँ ये पांचों न हो उसको अपवर्ग कहते हैं। सुनीति कहती है कि बेटा ध्रुव, तुम्हारे परदादा मनु महाराज ने धरती का भी एक क्षत्र सम्राट का भोग किया, स्वर्ग में भी राज्य किया उन्होंने, और भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, आराधना करने से मोक्ष सुख भी, अपवर्ग सुख भी उनको प्राप्त हुआ। इसलिए यदि बेटा तुम भी यदि भगवान के चरणों का आश्रय लोगे, उनकी आराधना करोगे, उनका भजन करोगे, तो तुम्हें भी ये उत्तानपाद की बात क्या करते हो, इसके दादा ब्रह्मा को जो नहीं मिला उससे भी बड़ा लोग तुमको मिल सकता है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, भगवान के गुणों का वर्णन रोते हुए कहती है कि बेटा, जिस प्रकार जैसे एक नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, आप सबने देखा है गाय का प्रेम। कोई बछड़े का उपकार करने जाए तो भी गाय मारने दौड़ती है, ये सोच कर कि ये मेरा बच्चे का शत्रु है।
इसको वत्सा वत्स कहते हैं, वत्सल। और भगवान का नाम क्या है? भक्त। अरे जब एक जानवर में अपने बच्चे के प्रति भगवान इतना स्नेह रखे हैं, तो जो स्नेह के ही मूर्ति है भगवान, उनके अंदर कितना स्नेह होगा। अब क्या क्या स्नेह का वर्णन किया जाए। हम नालायक भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, फिर भी हमको सब कुछ दे रहे हैं। हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं तो भी सब कुछ दे रहे हैं। इतना वत्सलता है। जब हम उनका आश्रय लेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके आराधना करेंगे, तो भगवान हमें कितना मानेंगे। माता सुनीति कहती हैं, बेटा वो स्नेह के भंडार है। शास्त्र में एक जगह लिखा है कि सारे माता का, सारे पिता का, संसार ब्रह्मांड में जितने माँ हैं, सारे पिता हैं, सारे गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं, चिड़िया पशु पक्षी, सबके प्रेम को यदि एक जगह किया जाए तो वह स्नेह केवल एक छोटे से बोतल में, आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप होता है ना, देखा है आपने? इतने छोटे से बोतल में सबके स्नेह को एक जगह किया जाए तो रखा जा सकता है, परंतु अकेले भगवान के स्नेह को देखा जाए तो बिल्कुल समुद्र के समान अपार स्नेह है जीव के। ऐसे परम स्नेही, परम उदार भगवान के चरण का आश्रय लोगे बेटा, मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निजर्भर्म भाविते मनस्य अवस्था भजस्व पुरुषम। अपने मन को एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का आश्रय लो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने एक और कहा कि बेटा सारी दुनिया लक्ष्मी के भक्त, सारी दुनिया किसकी भक्त है? और लक्ष्मी जी किसके भक्त हैं? तो बेटा अब इससे अधिक बात क्या कहूँ, यही समझ लो सारा संसार जिनको चाहता है वो भगवान को चाहती है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लोगे तो तुम पर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और ये तुम्हारा बाप तो तुच्छ शासक है, इससे करोड़ों गुना सुंदर शासन और भगवान के चरणों की प्रीति तुम्हें मिलेगी। इसलिए बेटा अनन्य भाव से भगवान के चरणों का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ज्यादा समय न खाते हुए यहीं पर विराम करता हूँ। और किस तरह से अपने माँ के उपदेश को सुन करके माँ की ममता का त्याग, अपने पिता के राजमहल का त्याग करके किस तरह ध्रुव महाराज भजन करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं, ये कथा कल के सत्र में आपको जाएगी।